अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल ही मॉर्निंग से। नाश्ते के बाद का टाइम है यहाँ, और ये मैंने सुबह ही नमाज़ फ़जर के बाद कीमा जो है निकाल के रख दिया था, भिगो दिया था बल्कि, ताकि ये मेल्ट हो जाए। क्योंकि आज मैं बनाने लगी थी यहाँ पे कोफ्ते, वो भी बीफ के। तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ फ़जर के बाद ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि ये ना बनाने के टाइम तक अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो चुका था, तो मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर रही थी। और मैं इसको वॉश ऐसे करती हूँ, किसी भी जो छालना होता है ना उसके अंदर डाल के वॉश करती हूँ, ताकि इसका जो पानी होता है, खून जो बार बार आता रहता है ना, वो अच्छी तरह से ना रिमूव हो जाता है। तो किसी भी छालने के अंदर इसको अच्छी तरह से डाल के वॉश कर लिया मैंने। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो सारे मसाले जात निकाल के लगा के रखे थे। अच्छा, तो आज आपको मेरे टॉपिक से पता तो लग गया होगा, हम जैसे घर की सफाई करते हैं या किचन की सफाई करते हैं, उसके साथ साथ ना हमें एक और चीज़ की भी ज़रूर सफाई करनी होती है, और वो है फ्रिज की सफाई। हम इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है, बिल्कुल उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमें घर की सफाई करना ज़रूरी महसूस होती है, और हमें किचन की सफाई करना ज़रूरी महसूस होती है। कुछ लोग इसको वीकली बेस पे करते हैं, कुछ लोग मंथली बेस पे करते हैं, लेकिन मैं वैसे करती हूँ जैसे मुझे ज़रूरत महसूस होती है। तो आपको पता है कि जब लाइट चली जाती है या कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा हद तक जम जाती है कि जो हमने बर्फ़ के लिए कटोरे रखे हुए होते हैं ना, वो इतनी अच्छी तरह से जम जाते हैं कि वो ना निकालने से भी नहीं निकल रहे होते। तो वही मेरे साथ आज प्रॉब्लम हुई यहाँ सुबह ही। यही जब मैं कीमे का काम ही कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुबह ही बर्फ़ के कटोरे निकालने होते हैं, मेरे हस्बैंड शॉप पे लेके जाते हैं। तो भी सुबह ही मुझे ये मुश्किल दरपेश आ गई, क्योंकि बारिश का मौसम है, आपको पता है लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से ना तो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जो कि फ्रीज़र में ना ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो फिर इसलिए मैं आज फ्रिज की सफाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं यहाँ शेयर कर दूँ। यहाँ पे तो मैं कोफ्तों का जो है वो सामान तैयार कर रही थी, लेकिन फिर इसको जैसे ही मैंने मसाला लगा के रखा, तो मैं साथ में ही फ्रिज की सफाई करने लग गई। यह मैं आपको फ्रिज की सफाई के हवाले से कुछ 2-3 टिप्स दूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये कोफ्तों की रेसिपी के हवाले से भी कुछ 2-3 टिप्स देती हूँ कि जब भी आप कोफ्ते बनाएं, कुछ भी बनाएं ऐसा, तो जो भी आपने इसमें डालना है ना, वो उसमें से बिल्कुल पानी को निचोड़ लेना है। आपने कीमे को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और इसमें अगर प्याज आपने चॉप करके डाली है तो उसका पानी आपने बिल्कुल रिमूव कर लेना है, वरना ये फिर इसके अंदर जब पानी ऐड होगा, अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे तो फिर ये ना सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इसको कोफ्ते बना के मसाले में इसको छोड़ेंगे ना, तो फिर वहाँ से वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने इसमें जो चीज़ भी डालनी है ना, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई इसमें टमाटर भी डालता है, यानी कि जो चीज़ भी डालनी है ना, आपने उसका पानी रिमूव करके डालनी है उसको। अब मैंने अच्छे से हर चीज़ का पानी रिमूव करने के बाद मैंने इसमें सारे मसाला जात ऐड कर दिए। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना हाथों की मदद से, तो फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था, ताकि ये थोड़ी देर इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छा, जब आप घर के काम कर रहे होते हैं ना, कोशिश किया करें साथ साथ ना अल्लाह ताला का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखा करें। ये दुनिया के काम तो होते रहेंगे, घर के काम, बच्चे, कुकिंग, कपड़े, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमने इन सब में से ही अल्लाह ताला के लिए हमने टाइम निकालना है ना। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो मेरे लिए टाइम नहीं निकालता ना, जो मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं निकालता, मैं उसको दुनिया के कामों में इस कदर मशगूल कर देता हूँ, इस कदर बिज़ी और मसरूफ़ कर देता हूँ कि उसको ना टाइम ही नहीं मिल पाता, या कि उसको सोच भी नहीं आती कि उसने अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करना है, उसने नमाज़ भी पढ़नी है, उसने अल्लाह को भी याद करना है। तो कोशिश किया करें जो भी काम कर रहे हुआ करें ना, साथ साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहा करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिजली जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी। यहाँ पे मैंने बर्फ़ के कटोरे इतनी ज़्यादा मुश्किल से यहाँ से उखेड़े थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अच्छा, मैंने एक काम ये किया हुआ है कि एक जो मोटा छापर होता है ना, जिसको शीट बोलें या कि जो भी बोलें, वो मैंने इसके अंदर बिछाई हुई है, ताकि इसके अंदर बर्फ़ ना जमे, और फिर अगर जमे भी तो ना तो कटोरे आसानी से निकल जाएँ। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो फिर भी इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है शॉपर रखने के बावजूद भी, तब भी हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से कटोरे तो निकाल लिए थे, जो मैंने किसी भी छुरी वगैरह की मदद से नहीं निकाले थे। तो सबसे पहले तो मैंने इसका प्लग ऑफ किया था, ठीक है। तो
फिर मैं इसमें से ये चॉपर निकालने के बाद ना फिर मैं इसमें से बर्फ़ यानी कि उखेड़ने लगी थी। अच्छा, आपने ना बर्फ़ उखेड़ने की या बर्फ़ निकालने के लिए ना किसी भी कोई भी औज़ार का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कुछ लोग छुरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग जो बर्फ़ वाला जिसको सुआ बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कतन उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मुझे याद है मेरी अम्मी एक बार ना ऐसे ही जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी, कटोरे नहीं निकल रहे थे ना, तो अम्मी ना छुरी के साथ ये करने लगी कि बर्फ़ को ना कटोरों के इर्द-गिर्द से ना छुरी मार मार के उखेड़ने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो छुरी ना बर्फ़ तो बर्फ़ उखड़ी वो इसके अंदर तक चली गई फ्रिज की, और इतनी ज़ोरदार धमाका हुआ ना कि फ्रिज की सारी गैस निकल गई उसी दौरान। इसमें यानी कि थोड़ा सा सुराख हो गया। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि पूरे घर में, पूरे शहर में इसकी सारी गैस फैल गई और सारी इसके अंदर से गैस निकल गई और फ्रिज उसी टाइम बेकार हो गया। तो इसीलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी बर्फ़ वाला सुआ या कि छुरी वगैरह का, चम्मच वगैरह का इसमें यानी कि लोहे की या कि स्टील की जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसका इस्तेमाल कतई नहीं करना। थोड़ा इंतज़ार कर लें, फ्रिज को बंद कर दें, यानी कि प्लग निकाल दें, फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें। अगर 1 घंटा लगता है बर्फ़ को मेल्ट होने में तो आप 1 घंटा ले लें, 2 घंटे लगते हैं 2 ले लें, नहीं कभी भी वो काम ना करें जिससे आपको या कि आपकी चीज़ को नुकसान हो। आपको पता है कि अब ये फ्रीज़र भी जो है, फ्रिज हमें लाखों में मिल रहा है। ये मैंने पिछले साल लिया था पूरे लाख का, ठीक है। और पिछले ज़माने होते थे, यानी कि पिछले कुछ सालों में ये तकरीबन 40-50 तक की आ रही थी, लेकिन अब ये लाखों की आ रही है, हज़ारों की, लाखों की। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, कभी भी वो काम ना करें जो नुकसानदा हो आपके लिए या आपके घर के लिए, चीज़ों के लिए नुकसानदा हो, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कोई बात नहीं। अगर 2 घंटे लग रहे हैं लगने दें। तो जो मैंने फ्रिज के ये साथ में दिया हुआ होता है ना, ये बेसिकली बर्फ़ के लिए ही होता है, क्योंकि फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है ना, उसको उखेड़ने के लिए होता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है इसका यूज़ करती हूँ। मेरे माइंड में कभी आता है जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है कि मैं भी अम्मी की तरह ना उसका छुरी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो नोकदार होती है ना, उसके साथ बर्फ़ बहुत जल्दी से उखड़ जाती है। लेकिन फिर मेरे जहन में वही वाला सीन आ जाता है, तो फिर इस वजह से मैं उसका अल्लाह का शुक्र है अभी तक कभी यूज़ नहीं किया, आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह कभी उसका यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, एक और बात, आपने ना इसके अंदर ये मोटा शॉपर होता है, ये भी ज़रूर बिछाना है आपने। इसकी वजह से ना आपके जो कटोरे होते हैं बर्फ़ के, बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, यानी कि वो नीचे नहीं जमते। और फिर दूसरा ये कि अगर पानी भी गिरता है ना तो भी वो शॉपर के नीचे नहीं जाता, ज़्यादा नहीं जाता, यानी कि चला तो जाता है फिर भी तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता। और फिर यहाँ ये है कि काफ़ी देर के लिए लाइट चली जाए ना, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो हमारा पानी जमा होकर जमना ही है इसके अंदर ना। तो ये शीट रखने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, हमारे कटोरे आसानी से निकल जाते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, आपने कोई भी नोकदार चीज़ है कि लोहे की चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करनी बर्फ़ वगैरह निकालने में। अगर फिर भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो जो कि इसके साथ भी ना रिमूव हो रही हो, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डाल के उसको थोड़ा सा छोड़ दें, वो पानी की वजह से बर्फ़ जब मेल्ट हो जाएगी तब आप उसको किसी भी कपड़े की वजह से ना साथ में कर के पानी को निचोड़ दें बाहर। जो कपड़ा होगा वो उसको जज़ब कर लेगा, फिर आप साथ में उसको बाहर निचोड़ दें। तो इस तरह से खुश कपड़े से अच्छी तरह से फ्रिज को साफ़ करें तो वह बिल्कुल ही ऐसे साफ़ हो जाएगा। और जब आप फ्रिज को ऐसे साफ़ करते हैं ना, तो फिर वो दोबारा से कूलिंग होने में ना तकरीबन 2 से 3 घंटे लेता है। तब आप दोबारा बर्फ़ के कटोरे रखेंगे ना, अगर वो आपके सुबह रखने से दोपहर में जम जाते थे ना, तो उस दिन वो दोपहर में नहीं बल्कि रात तक जाके जमेंगे, क्योंकि वो इतनी देर खुला रहता है। आप उसके अंदर सारी बर्फ़ हटा देते हैं, उसकी सारी कूलिंग निकल जाती है। तो इस बात की टेंशन ना लिया करें कि ये फ्रिज पता नहीं किस वजह से कूलिंग नहीं कर रहा, हमारी बर्फ़ पहले दिन में जम जाती थी अब नहीं जम रही, इस बात की टेंशन नहीं लेनी। फ्रिज अगली कूलिंग के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे वो नॉर्मली लेता है, फिर रात तक जाके आपकी बर्फ़ वो नॉर्मली जैसे डेली बेस पे जमती है तो वैसे जमना स्टार्ट होगी। तो अगले दिन से वो नॉर्मली काम कर रहा होगा, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। बस यही था मेरा व्लॉग, जो कि मैंने आपके साथ फ्रिज की जो क्लीनिंग करी थी वो थोड़ा सा शेयर किया है। फिर यहाँ पे मैं जो एक कोफ्ते का मसाला तैयार करी थी, बस यही मैंने करके फिर सारे मसाला जात लगा के रख दिया था। इसके बाद मैंने व्लॉगिंग के एंड कर दिया था। बस अगर आपको कुछ भी इसमें से आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलिएगा। अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।